धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। रीखाला बारा शांदला बदरा रीखाला रबा रिहांदला रुशी कबादियांदला रबा। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हमारे अंदर काम कीजिए, हमसे बातें कीजिए। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ओ रिखाला ब्राहन दे रे बो सियांदला रमा। थैंक यू फादर। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। यस लॉर्ड, आज जो वचन आप हमारे लिए रखे उसको हम प्राप्त करने के लिए, यस लॉर्ड, यस थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, आपके बिना जो वचन हम सुनेंगे उसमें रिजल्ट नहीं है। पवित्र आत्मा, आप जो वचन हम सुनने जा रहे हैं उसको समझने के लिए, उसके प्रकाशन को पकड़ने के लिए आप मदद कीजिए। आमीन। यस होली स्पिरिट खिला मंदिरे वो सिया डलारानामा, सबको आपके आड़ में छिपा लेता हूँ यीशु के नाम से। आपके अधिकार के नीचे में ले आता हूँ। इस समय सबके ऊपर आपकी उपस्थिति उतरने पाए। लेट योर प्रेजेंस टेक ओवर। यस यस होली स्पिरिट, हम कुछ नहीं है, आप ही हैं। यस We are nothing. मैं डिक्लेयर करता हूँ, आज जो वचन यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा, बोला जाएगा, वो इनके जीवन को बदल देगा यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम अनुग्रह के बारे में हमें सीखे। हालेलुया। बहुत सारे चीज़ है, पर आमीन, एज गॉड लीड्स हम नए नए चीज़ें सीखते जाएंगे। हालेलुया। आज हम फर्स्ट 15 मिनट्स मैं चाहता हूँ कि आपको वचन को कैसे रिसीव करना करके मैं सिखाऊं। हालेलुया आमीन। कलीसिया हमने उस दिन जैसे देखा, एक्लीसिया आमीन, जो दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं वो ही कलीसिया कहलाते हैं। हालेलुया। हम क्यों अलग किए गए हैं? प्रभु का एक बड़ा सा योजना है। हालेलुया आमीन। यीशु मसीह ने जो कुछ सूली पर किया हमारे लिए किया, और वो पिता का इच्छा था। हालेलुया। हम चंगे रहे, हम आशीषित रहे, बिना आंसू है ना, बिना दुख तकलीफ के हम रहे, ये पिता की इच्छा है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने उस जीत को हमें दे दिया है, आज बहुत सारे मसीह लोग बीमार में हैं, परेशानियों में हैं, और हम प्रार्थना करते, प्रभु मेरे जीवन से आपकी इच्छा पूरी हो, है ना, पर हमने बीमारियों को भी ग्रहण कर लिया। हाँ आ गया, जब तक मैं रहूंगा ऐसे ही बीमार में जीऊंगा। नहीं, प्रभु की इच्छा है कि हम चंगे रहें। हालेलुया। मतलब हमारे जीवन में चंगाई लाना प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। सारे लोगों के जीवन में चंगाई होना प्रभु की इच्छा है। आमीन। हम सोचते प्रभु मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, हम प्रार्थना करते हैं, पर आपको ये भी समझना है आपका चंगाई प्रभु का इच्छा है। हालेलुया। आप पूरी रीति से छुटकारा पाकर एक जयवंत का जीवन जिए, ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। हम प्रभु की इच्छा मतलब आप क्या करना चाहते हैं। प्रभु पहले कहता है तुम्हारे जीवन में जो कुछ मैंने किया है उसको तुम प्राप्त करो, और वैसे ही मेरा राज्य की बढ़ोतरी के लिए आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। सिंपल सा चीज है। अगर हमें पिता के इच्छा को पूरा करना है, सबसे बड़ा पिता का इच्छा क्या है? हम सब मसीही के स्वरूप और समानता में बदल जाए। हालेलुया। और ये हमारा फोकस होना चाहिए। जब हम मसीह के स्वरूप और समानता में बदलते जाते दिन प्रतिदिन, जो कुछ और पिता करना चाहता है हमारे द्वारा, वो खुद प्रभु करेगा। हालेलुया आमीन। आपको आशीषित करने के लिए प्रभु रास्ता खोलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है। हालेलुया। मेरे इच्छा तुम्हारे भलाई के लिए है, ना ही तुम्हारे बुराई के लिए करके वचन में लिखा। हालेलुया। प्रभु का आशीष हमें धनवान बनाता है। हालेलुया। सो गॉड्स ब्लेसिंग इज देयर। हालेलुया। तो आज मेनली आमीन वचन को कैसे रिसीव करना करके मैं बताना चाहता हूं, ताकि आप एक नॉर्मल जीवन ना जिए। हालेलुया। मार्क चैप्टर 4, मार्कुस उसका 4 अध्याय चैप्टर 4 वचन 3 से हम पढ़ेंगे। सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। थैंक यू। अब देखिए, फर्स्ट जैसे मार्क चैप्टर 4 तीसरा वचन हम देखते हैं, इंग्लिश में लिखा है लिसन कॉमा बिहोल्ड। हालेलुया। हिंदी में कैसे लिखा है? सुनो, है ना? यस। एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है सुनो और देखो।
हालेलुया। एक सीक्रेट बताना चाहता हूं, अगर आप आत्मिक चीजों को देखना चाहते हैं पहले आपको सुनना पड़ेगा। हालेलुया। विदाउट हियरिंग यू कैन नॉट सी। हालेलुया। Yes. इसीलिए वचन में हम देखते हैं जब भी परमेश्वर ने लोगों से बात किया तो वो लोग देखते हैं। हालेलुया। अगर आप पुराने नियम को पढ़ेंगे, जब भी प्रभु बात करता है वो कुछ देखते हैं। हालेलुया। आत्मिक मंडल का एक सीक्रेट है, जो आप नहीं जानेंगे वो आप नहीं देखेंगे। हालेलुया। और जो आप जानेंगे, जो आप सुनेंगे, उसे आप देखेंगे। हालेलुया। क्रिश्चियन लाइफ इज बेस्ड ऑन हाउ मच यू कैन हियर। हालेलुया। इसीलिए विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। Yes. सुनना प्रभु के वचन से। बहुत लोगों के पास वचन है पर बहुत लोग उसे सुन नहीं पाते। आमीन। स्पिरिचुअल हियरिंग। हालेलुया। आत्मिक सुनना। हालेलुया। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, लिसन बिहोल्ड अ सोवर वेंट आउट टू सो। चौथा वचन हम पढ़ेंगे, वर्स 4 to वर्स 8 हम पढ़ेंगे। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया। और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। थैंक यू। इस जगह पे हम देखते हैं एक बीज बोने वाला बीज बोता है, पर हर एक जगह वो बीज जाता है, हर समय प्रतिफल नहीं दिया हो। आमीन। कुछ गिरा, तुरंत चिड़िया ले गया। कुछ गिरा, पथरीला था, इसीलिए क्या हुआ, जड़ पकड़ नहीं पाया तो वो खत्म हो गया। वो बीज से तो प्लांट निकला पर वो जड़ नहीं पकड़ पाया तो खत्म हो गया। फिर आगे हम देखते हैं परेशानियां, कांटा सब है ना, प्रॉब्लम्स ये सब आई, और कुछ जो बढ़ रहे थे वो भी मिठा दिया। अब यहाँ पे इस पैराबल से यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं? आमीन। देखिए, फर्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था सुनो। आमीन। और उसके बाद एक बीज बोने वाला जा रहा है करके। अब आखिरी में हमने पढ़ा था 8वें वचन में कि कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। ये तीनों में फर्क क्यों है? अच्छी जमीन ही बोला था, है ना, अच्छी जमीन के बारे में लिखा है। कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100। तो मतलब अच्छी भूमि का भी कभी कमी हो सकता है। वो क्या कमी है आज हम देखेंगे। हालेलुया। वर्स 14 हम पढ़ेंगे। बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला वचन, तो बीज क्या है? वचन। सिंपल है। वर्स 9 एक बार पढ़ेंगे। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के कान हो वो सुन ले। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के कान किसके लिए होता है? फिर यीशु क्यों कह रहे हैं जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुने? हालेलुया। क्यों यीशु को पता नहीं है कि कान सुनने के लिए होता है? सोचना है। हालेलुया। हम जल्दबाजी में पढ़ते चले जाते हैं ना। मतलब ये हियरिंग, सुनना बड़ी बात नहीं है, पर क्या वहां पे बताया जा रहा है उसको समझना, उसको लिसन करना। जब हम लिसनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग, है ना। यीशु मसीह ने तीसरे वचन में कहा लिसन, सुनो। आमीन। इंग्लिश में हम डिफरेंस जानते हैं, लिसनिंग एंड हियरिंग। बहुत सारी आवाज है, हम रोज सुनते रहते हैं, पर जब प्रभु का वचन आता है उसको किस तरीके से आप सुन रहे हैं वो आपके जीवन में रिजल्ट को आमीन मतलब नियुक्त करता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इसीलिए कुछ लोग 30 गुना, कुछ लोग 60 गुना और 100 गुना, सबने सुना, बस किस रीति से सुना है वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अब वर्स 14 हम पढ़े थे वचन करके, वर्स 15 से हम पढ़ेंगे। जो मार्ग के किनारे है जहाँ वचन बोया जाता है, ये वह है जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। थैंक यू। वर्स 15 में देखिए, वचन को शैतान लेके, हालेलुया। क्यों शैतान वचन के पीछे? हालेलुया। आज मसीही लोग वचन का सामर्थ्य नहीं समझे, शैतान जानता है, और वो नहीं चाहता एक व्यक्ति
वो अच्छा भूमि भी हो, उसके पास वचन रहे। इसीलिए आखिरी दिनों में वचन की कमी होगी करके। क्यों? क्योंकि शैतान ऐसे ऐसे चीजों को ले आ जाता है जिसके कारण लोग वचन में इंटरेस्टेड नहीं है। आमीन। अभी आजकल की कलीसिया ऐसा बन गया है, प्रोग्राम्स, लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, है ना, बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम्स, किड्स के लिए प्रोग्राम्स, है ना, रिट्रीट मतलब वचन को छोड़ दिए, बाकी सारे एक्टिविटीज है, डांस है, सब कुछ है। वो गलत मैं नहीं कह रहा, पर हम मेन क्रिश्चियनिटी क्या है? वर्ड। क्यों वचन? यीशु खुद अपने आप को वचन कहा। गॉड एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। हालेलुया। और वो इसी वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया है, और प्रभु आज वही वचन को हमें दिया है। हालेलुया। आज आप जीरो के क्षेत्र में यहां बैठे रह सकते, पर आपने वचन को रिसीव किया, आपका जीवन बदल जाएगा। द पावर ऑफ द वर्ड। हालेलुया। अगर मैं यहां से 1 किलो सोना फेंकूंगा तो मुझे लगता है 2-3 लोग तो चेयर छोड़ के कूद के उसको पकड़ेंगे। क्यों? हम सोने का वैल्यू जानते हैं। 1 किलो सोना मतलब बहुत वैल्यू है। पर जब वचन कोई बो रहा है तो हम शांति से बैठे रहते। कभी वचन के समय शांत नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता है अगर वचन का सामर्थ्य एक व्यक्ति समझ जाता है, वो समझ जाएगा कि प्रभु ने वचन से ही, जो अनदेखी चीजों से ही देखे हुए चीजों को बनाए। वचन का सामर्थ्य बहुत। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आज आपके जीवन में कितना वचन आप रिसीव कर रहे हैं, दैट विल डिटरमाइन योर फ्यूचर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लिए पैसा बड़ी बात नहीं है, प्रभु के लिए जॉब देना बड़ी बात नहीं है, प्रभु के लिए आशीष बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। आमीन। प्रेज गॉड। आमीन। पतरस कहता है आपके राज्य के लिए, आपके वचन के कारण हम लोग ने अपने घर परिवार ये सब छोड़ के आए। यीशु ने कहा अगर तुम राज्य के लिए या प्रभु के लिए तुम कुछ भी गवाते हो, इसी संसार में 100 गुना तुम पाओगे। हालेलुया। और आने वाले आमीन समय में भी। हालेलुया। क्यों? यीशु जानता है ये वचन के लिए कोई सैक्रिफाइस करता है तो उसमें बड़ा सामर्थ्य। मैं बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के वचन के लिए टाइम निकाल के कुछ आपने लूज किया है, मैं बताना चाहता हूं गॉड इज गोइंग टू रेस्टोर अ मल्टीपल टाइम। हालेलुया। आमीन। वो आपका स्ट्रेंथ हो सकता है, वो आपका मनी हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, वो आपका रेप्यूटेशन, कुछ भी आपने गवाया हो, हालेलुया, वचन के लिए आप उसको बहुतायत से प्राप्त करेंगे। ये प्रोफेटिक वर्ड में डिक्लेयर कर रहा हूं। हालेलुया। आमीन। क्योंकि ये वचन का सामर्थ्य है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए पौलुस कहता है हालेलुया कि हम क्रूस को प्रचार करते हैं, जो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर बचने वाले लोगों के लिए, उद्धार पाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य। द वर्ड इज गॉड्स पावर। हालेलुया। आमीन। और इसीलिए वो खुद वचन के रूप में था। हालेलुया। और वो उसी के द्वारा सब कुछ बनाता है। जब आप वचन के वैल्यू को जानेंगे, आमीन। इसीलिए कुछ मेरे जान पहचान के कुछ लोग हैं, वो वचन के लिए ऐसे बोते हैं, आमीन। उस स्टार्टिंग में मैं जब देख रहा था तो मुझे मजाक लग रहा था क्या हो रहा है, पर जब वचन की गहराई समझ में आया, हालेलुया, आमीन, फिर समझ में आया सोने से, आमीन, चांदी से यह अधिक वैल्यू ज्यादा है। हालेलुया। प्रभु ने आपके हाथ में जो वचन दिया है, इसका अगर सामर्थ्य आप समझेंगे, आप पूरे दुनिया को अलग कर देंगे। हालेलुया। आप पूरे संसार को बदल सकते हैं। हालेलुया। एजेकिया फ्रांसिस करके एक भविष्यवक्ता है, कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। उन्होंने कहा मेरे पास जो सेवक आई है उसको कोई ले भी ले, कोई फर्क नहीं है, जब तक मेरे हाथ में बाइबल है, इसके जैसा मैं 100 मिनिस्ट्री को खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो वचन को समझ गए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। देखिए आगे हम पढ़ेंगे, शैतान वचन के लिए आता है। हालेलुया। 16 वर्स 16। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। हालेलुया। ये पथरीली भूमि के बारे में ऐसा लिखा है, ये वचन को सुनते हैं, तुरंत आनंद के साथ रिसीव करते हैं। हालेलुया। हम में से कितने लोग तुरंत आनंद के साथ रिसीव कर रहे हैं? हालेलुया। क्वेश्चन मार्क है। ये पथरीली भूमि रिसीव करने के द्वारा गलती नहीं किया, उसका हृदय ऐसा था कि वो बदल नहीं पाया। हालेलुया। रिसीव करना है। हालेलुया। मतलब इस वचन से हमें समझना है, जब वचन आता है कभी वो किसी और के लिए मत देखिए, वो आपका है। हालेलुया। मैंने आपको पहले ही बताया था, वचन को इकबालो, अपना बना लेना।
हालेलुया, आमीन। आपको लगेगा कि मैं भी चर्च जाता हूँ, मैं भी आराधना करता हूँ, मेरे बगल वाले आशीषित होते रह रहे, मेरे जीवन में कुछ बदल नहीं रहा। क्योंकि आप जब वचन आता है वो अपने लिए आप सोच रहे कि कहीं और आपका मन है। यू हैव टू रिसीव द वर्ड, हालेलुया। बीज तो परमेश्वर का वचन है, पर वचन कैसे काम करेगा वो आपके हाथ में, हालेलुया। शैतान एक वचन के पीछे है, हालेलुया। दूसरा, हम उसको रिसीव नहीं करते। अगर रिसीव करते तो आगे हम पढ़ेंगे, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। हालेलुया। देखिए यहाँ पे एक चीज को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वचन के कारण क्लेश और उपद्रव, हालेलुया। मतलब जो वचन आपके लिए ब्लेसिंग के लिए आएगा, उसके पहले उसके लिए एक टेस्ट भी आता है, हालेलुया। वचन के कारण उपद्रव, हालेलुया। ये उपद्रव क्यों आता है? आप सच में उस वचन को ग्रहण किए या नहीं किए वो चेक करता है, हालेलुया। अगर सच में आपका जड़ उस वचन के ऊपर पकड़ा है कि नहीं। हम सब बोलते हैं हाँ हमारा उद्धार हो चुका है, पाप क्षमा हो गया, फिर अगली बार आते हैं प्रार्थना करते, प्रभु मैं पापी हूं। मतलब आपने जड़ नहीं पकड़ा उस वचन पर, हालेलुया। आप एक रूटीन में चले गए, एक रिलीजियन है, हर हफ्ते आते, पाप क्षमा मांगते, हर हफ्ते रोते हैं, हाँ ठीक है चले जाते हैं, फिर वापस पुराने जीवन में फिर वापस आ रहे हैं। मतलब जो वचन है सच्चाई, उसको हमने ग्रहण ही नहीं किया। मतलब हम सही से नहीं सुन रहे। अगर हम सही से सुनते, कब का हमारे जीवन में एक बदलावट को आना, हालेलुया, हालेलुया। इफ वी आर प्रॉपरली लिसनिंग, हम किसी प्रचारक को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने वचन हमारे खुद के हाथों में दिया है, हालेलुया। हम कभी ये बोल नहीं सकते कि उन्होंने गलत बताया, ऐसे ही सिखाया है। प्रभु ने खुद आपको वचन दिया है, हालेलुया। प्रभु ने खुद अपने जीवन को आपके लिए प्रकट किया है, हालेलुया, आमीन। तो हम कभी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, हालेलुया। अगर कोई और रेवलेशन में कम है, हम मदद करना, उंगली नहीं दिखाना, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप कैसे वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, वही आपके जीवन को डिसाइड करेगा। वचन के कारण आने वाला क्लेश। अगर मैं बोलूं गॉड आपके फाइनेंसेस में एक अद्भुत कार्य करने जा रहा है, टेस्ट आ सकता है, हालेलुया। अगले हफ्ते आपको ऐसा लगेगा कि पैसा है ही नहीं, पर अगर आप वचन को पकड़ेंगे, वो वचन आपके लिए मार्ग खोलता है, हालेलुया। वो वचन आपके लिए रास्ता खोलता है, हालेलुया। वो वचन आपके लिए मिरेकल लाता है, हालेलुया, आमीन। आगे हम पढ़ेंगे, जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है, हालेलुया। अब वर्स 19 में हम देखते हैं एक और रीजन है, वचन तो है पर संसार के चीजें वचन को दबा देता है। फर्स्ट है, कुछ लोगों के पास वचन है ही नहीं क्योंकि शैतान ले गया। दूसरा है, वो लोग वचन रिसीव तो किए पर जड़ नहीं पकड़े, तो वो भी प्रतिफल नहीं दिया। अब ये तीसरा बताया जा रहा है, इसमें बाकी सारे टेंशन, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, पर जब बाकी सारे प्रॉब्लम आता है हम प्रभु को भूल जाते हैं और हम सारा परेशानी मेरे जीवन में, मेरे साथ में, पर प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पर हम प्रभु के ओर देखना छोड़कर संसार के बातों में हम इधर उधर भटक जाते हैं और वचन है पर वो रिजल्ट नहीं लाता है। आगे हम पढ़ेंगे 20वां वचन, और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना, हालेलुया। अब देखिए 20वां वचन ध्यान दीजिएगा, ये अच्छी भूमि है, पर इसमें 30, 60, 100। पूछिए क्यों, बगल में पूछिए क्यों ऐसा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सबने पूछा। आगे अगला वचन हम पढ़ेंगे, उसने उनसे कहा का दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए, क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए। थैंक यू। इंग्लिश में ऐसा लिखा, मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ। ऑल्सो ही सेड टू देम, इज अ लैम्प ब्रॉट टू पुट अंडर अ बास्केट और अंडर अ बेड, इज इट नॉट टू बी सेट ऑन द लैम्प स्टैंड। अभी तक वचन के बारे में बताया, अब क्यों दीवट के पास चले गए? वचन क्या है? हमारे पांव तले दीपक, हालेलुया, हमारे रास्ते के लिए, हालेलुया।
इंग्लिश में दाई वर्ड इज अ लैम्प टू माई फीट। वचन प्रभु इसीलिए आपको बता रहा है ताकि आप समझ जाए इस वचन के द्वारा ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, praise the मतलब Lord। जो भी वचन प्रभु एक व्यक्ति से बात कर रहा है वो इसीलिए बात कर रहा है क्योंकि अंधकार है, पर प्रभु का वचन आपको रास्ता दिखाएगा और जो प्रभु आपको बताए वो आप प्राप्त करेंगे। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह उस पैराबल को पहले बोलने के बाद अभी तुरंत इसमें आके बता रहे हैं, हालेलुया, एक व्यक्ति रोशनी इसीलिए नहीं जलाता कि वो बिस्तर के नीचे रखे या उसको ढक दे, पर ऊपर रखता है, स्टैंड में रखता है ताकि उसके द्वारा उसे रोशनी मिले। मतलब ये वचन आपके मिरेकल के पास आपको ले जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, ये वचन आपके जीवन में रास्ता दिखाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, यू नीड द वर्ड। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आपको चंगाई की जरूरत नहीं है, यू नीड द वर्ड। हालेलुया, आमेन, मेरा हालेलुया, फेवरेट एक पास्टर क्रिस करके, वो बोलते गॉड डजंट वांट टू गिव हीलिंग, गॉड डजंट वांट टू गिव मिरेकल, गॉड डजंट वांट टू डू other things, he wants his children to receive the word in their spirit। आमेन, हालेलुया, परमेश्वर मिरेकल देना नहीं चाहता, हीलिंग नहीं देना चाहता, पर अद्भुत कार्य नहीं, पर वचन को मसीह लोग उनके आत्मा में प्राप्त करें, वही पिता का इच्छा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जब वचन आपके स्पिरिट में आ जाता है वो रिजल्ट ले आता है। आमेन, हालेलुया, उसने वचन को बेचकर चंगा किया, Praise उसने God। एक शब्द बोलकर दुष्ट आत्मा को निकाला। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, वर्ड हैज पावर। हालेलुया, आमेन, जो आप देख रहे हैं वो सब वचन से बना हुआ है। Praise आमेन। God। जब भी मुझे विश्वास में और बढ़ना है मैं बाहर जाता हूँ, क्यों? सब कुछ उसके मुंह के शब्दों के द्वारा बनाए गए हैं, वो आमेन। शब्द वर्ड के प्रोडक्ट है। हालेलुया, God। जब एक चिड़िया आके आपके सामने बैठ रहा है वो प्रभु के वचन का सामर्थ्य का रिजल्ट है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। विश्वास के द्वारा वचन से संसार बनाया गया है। हालेलुया, आमेन। जब आप वचन को समझेंगे आपका घर आसान है। हालेलुया, आमीन। जब आप वचन को समझेंगे वो मिरेकल आपके लिए आसान है। हालेलुया, क्योंकि ये वचन ही है जो मिरेकल को लाता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमीन। आमेन। देखिए, हम प्रभु को मिरेकल, साइंस एंड वंडर से नहीं जानते हैं। हालेलुया, उसके द्वारा हम विश्वास नहीं किए, हम प्रभु को सुसमाचार के द्वारा विश्वास में आए। हालेलुया, देखने के बाद नहीं, सुनने से। हालेलुया, हमारा उद्धार हो चुका है। प्रभु है, हम वचन से जानते हैं। हालेलुया, आमीन। उसने जो किया उसके द्वारा हम विश्वास से जानते हैं, और जब हम विश्वास से चलते वचन में, हालेलुया, पिता परमेश्वर अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में खुद करता है वचन के कारण। हालेलुया, यीशु ने कहा तुम मेरे वचन के कारण तुम मुझसे विश्वास नहीं कर रहे हो, लेकिन उस चिन्ह और चमत्कार के द्वारा एटलीस्ट विश्वास करो। क्यों? क्योंकि ये चिन्ह चमत्कार क्यों हो रहा है? वचन के। हालेलुया, वो वचन का गवाही दे रहा है। हालेलुया, मतलब इंपॉर्टेंस क्या? वचन को पकड़ना। हालेलुया, इफ यू कैच द वर्ड यू विल सी द मिरेकल। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आमीन। वर्स 22 देखिए, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है, पर इसलिए कि प्रकट हो जाए। हालेलुया, कोई भी वस्तु छिपी नहीं है। कब छिपी नहीं है? रोशनी में छिपी नहीं है। हालेलुया, जब वचन का प्रकाश आता है, नथिंग इन योर लाइफ कैन बी लिमिटेड। हालेलुया, मतलब इसका क्या, इस वचन को समझिए, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। फॉर देयर इज नथिंग हिडन विच विल नॉट बी रिवील्ड, नॉर हैज एनीथिंग बीन केप्ट सीक्रेट, बट दैट इट शुड कम टू लाइट। हालेलुया, जहां वचन है वहां बाकी सारे चीज आ जाते हैं। आमेन, जहां रोशनी है, जो आपके जीवन में नहीं है वो भी प्रकट हो जाता है। आमेन, हालेलुया, वो घर, वो लैंड, वो मिरेकल वचन में, वो वचन की रोशनी उसको प्रकट करता है। हालेलुया, वो वचन का प्रकाशन आपके लिए वो बना के ले आएगा। हालेलुया, आमीन। आगे हम पढ़ेंगे, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। हालेलुया, यीशु कहते हैं यदि किसी के सुनने के कान हो। हालेलुया, इस पैराबल को आपको समझना ही है। हालेलुया, प्रभु वचन सबके लिए दे रहा है। हालेलुया, पर क्या आप उसे रिसीव कर रहे हैं? अगर रिसीव कर रहे हैं तो क्या आप उसे पकड़ पा रहे, जड़ पकड़ रहे? हालेलुया, और क्या संसार की परेशानियों के ऊपर आप इस वचन को आगे रखते हुए बढ़ते जा रहे हैं? हालेलुया, ये वचन जो रोशनी है,
प्रॉब्लम से ढकने के लिए नहीं है, इसको ऊपर रखना, वचन को देखते हुए आगे बढ़ते जाना, वो सारे चीजों को बदल देगा। आमेन, हालेलुया। द वर्ड इज द लाइट, हालेलुया। इसीलिए यीशु कहते हैं यदि किसी के कान हो तो वो सुने। वर्स 24 देखिए। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। थैंक यू। हिंदी में ये वचन पूरा मिस रिप्रेजेंट किया गया है। आमेन, हालेलुया। इंग्लिश में कोई पढ़ सकता है? किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? 24। हालेलुया। टेक हीड, हालेलुया। टेक हीड मतलब ध्यान रखो, होशियार रहो। वॉट यू हियर, आप क्या सुनते हो। उसके बाद लिखा है विद द सेम मेजर यू यूज, मतलब आप सुनने के लिए किस मतलब मेजरमेंट से आप सुनते हो वैसे ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा। हालेलुया। मतलब मैं एक यहां से एक वचन बोल सकता हूं, सब लोग अलग अलग रीति से सुन रहे होंगे। इसीलिए वचन में लिखा है जिस रीति से तुम सुन रहे हो उसका ख्याल रखो। हालेलुया, आमेन। जब चर्च आते हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, अपने सारे परेशानी एक साइड रख दीजिए, प्रभु संभाल लेगा। हालेलुया। घर में जाके क्या बनाएंगे, क्या होगा, नहीं। हालेलुया। मेरे बॉस क्या बोलेंगे, नहीं। हालेलुया। क्यों हम फोन को स्विच ऑफ करने बोलते हैं? कुछ लोग समझते हैं अरे फोन यूज कर दिया तो पाप है। पाप नहीं, आप जो मिस कर जाएंगे। हालेलुया। एक मिस्ड कॉल के कारण आप प्रभु के वचन को मिस कर सकते हैं। हालेलुया। और वो एक शब्द आपके जीवन को उल्टा बदल सकता है। हालेलुया, आमेन। वी गिव इंपॉर्टेंस टू द वर्ड। ये कोई रिलीजियन नहीं है, अरे चर्च में फोन नहीं लाना, बाहर ऐसे रख देना, वैसे कर देना। नहीं नहीं नहीं, इंपॉर्टेंस क्या वचन, क्योंकि ये वचन आपके जीवन को बदलता है, ये वचन आपके जीवन को बनाता है, ये वचन आपके आशीष को लेके आता है। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं Then he said to them, take heed what you hear, आप क्या सुनते हो, with the same measure you use it will be measured to you and to you who hear more will be given। और जो सुनते हैं और रिसीव करते हैं उनको और दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। You have to receive। हालेलुया। आमेन। जब वचन आता है आमेन बोलिए। आमेन मतलब ऐसा ही हो। हालेलुया, हालेलुया। वचन को रिसीव करने के लिए कंपटीशन रखिए। हालेलुया, आमेन, आमेन। रिलीजन हमें बताया वचन पढ़ने के लिए कंपटीशन। हालेलुया, सब एक साथ चिल्ला रहे, सब ऐसे नहीं, एक्चुअली वचन रिसीव करने में सामर्थ्य है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो रेवलेशन आपको पकड़ना है। हालेलुया। आमेन। आपके जीवन में संबंध भी नहीं होगा पर उसको रिसीव कीजिए। हालेलुया। Praise आपको God, नहीं आमेन। पता आपके फ्यूचर में क्या प्रभु कर रहा है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हमारा नजर लिमिटेड इसलिए क्योंकि हम अपने परिस्थिति के अनुसार वचन को ढूंढते हैं। प्रभु कभी आपके परिस्थिति के अनुसार वचन नहीं देता। Praise प्रभु God, आपके आमेन। परिस्थिति को बदलने वाला वचन देता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। कोई Praise बीमार में है God। और कोई चाहता है मुझे भविष्यवाणी आए, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कंफर्ट मिले। प्रभु यहाँ पे कुछ और रिलीज कर रहा होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो जानते जब आप वो रिलीज उसको पकड़ेंगे जो रिलीज हो रहा है, ऑटोमेटिकली ये बदल जाएगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आप अभी जॉब कर रहे होंगे पर प्रभु आपके एक वचन आ रहा है बिजनेस के लिए, आप रिसीव कीजिए क्योंकि आप आमेन, नहीं जानते आपके हालेलुया। फ्यूचर में प्रभु बिजनेस रखा है। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। हालेलुया, डोंट लिमिट द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया। मैंने एक बड़े सेवक उनका वचन सुन रहा था, उनका टेस्टिमनी सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि एक बड़े भविष्यवक्ता एक मीटिंग में एक पास्टर के लिए प्रोफेसी किए। वो सामने बैठे थे, उनके लिए प्रोफेसी किए। वो पास्टर आराम से बैठे हुए थे, रिसीव ही नहीं कर रहे थे, बस सुन रहे थे, ऐसे सर हिला रहे थे। पर ये बगल में जो बैठे थे वो छोटे थे, उन्होंने आई रिसीव इट करके चिल्लाया। हालेलुया। आज जो बगल में बैठे थे वो छोटा लड़का आज एक बहुत बड़ा पास्टर बन गया, और जो वहाँ पे सर बस हिला रहा था वो वहीं पे है। उनका चर्च उसी लिमिट में, पर ये देश देश जा रहे। क्यों? उन्होंने बस ये कहा मैंने वचन को अपना करके रिसीव किया। आमेन, हालेलुया। What is important is the word of God. हालेलुया, आमेन। ये वचन आपके लिए, कुछ लोग सोचते खास यीशु मसीह मेरे साथ होते, वो जो भी बोलते मैं करता। हाँ? चेलों से बताया कि वहाँ पे जाओ,
उधर एक व्यक्ति एक मटका लेके जा रहा होगा, उससे बोलना प्रभु के लिए जगह चाहिए, वैसे जाऊंगा तो प्रभु जैसे बोला वैसे अद्भुत हो जाएगा। वचन में लिखा है कि पुराने समय में प्रभु ने अपने सेवकों के द्वारा लोगों से बात किया, पर आखिर में अपने बेटे के द्वारा हमसे बात किया। मतलब न्यू टेस्टामेंट इज फॉर यू पर्सनल। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आपको वेट नहीं करना, आपका नाम उधर आप डालिए, हालेलुया, और रिसीव हालेलुया। कीजिए, हालेलुया। किसी के लिए वेट नहीं, कोई आपके ऊपर हाथ रख के भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया, आमीन। क्यों बता रहा हूं, मैं भविष्यवाणी के विरोध नहीं हूं, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं भविष्यवक्ताओं का, हालेलुया। पर इसके कारण आपके पास जो प्रभु ने दिया है उसको आप कुछ मत ऐसे, है ना, वैल्यू कम मत कीजिए। ये वचन वही वचन है जो वो आपके ऊपर रिलीज कर रहे हैं, हालेलुया। और यही वचन प्रभु आपको दिया है, हालेलुया, आमीन। पौलुस ने ऐसा कहा, जिस तरीके से मैं प्रभु को फॉलो करता हूं वैसे आप इमिटेट करना। पौलुस ने कभी नहीं कहा कि मुझे आप फॉलो कीजिए। पौलुस ने कहा जिस रीति से मैं प्रभु को फॉलो करता हूं वैसे ही आप इमिटेट कीजिए। मतलब आपका स्पिरिचुअल लीडर क्या है, वो प्रभु को कैसे फॉलो करते उसको कॉपी करना है आपको, उनको नहीं। अरे वो ऐसा ड्रेस पहनते मैं भी ऐसा ड्रेस पहनूंगा, वो ऐसे शब्द यूज करते मैं भी नहीं नहीं नहीं। उन्होंने क्या बताया, जैसे मैं प्रभु को, मतलब वो किस रीति से प्रार्थना में व्यक्तित करते हैं, वो प्रार्थना को कैसे इंपॉर्टेंट है, वो वचन को, उसको आप कॉपी कर रहे हैं, हालेलुया। इसीलिए एक आत्मिक इंस्पिरेशन चाहिए, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक आत्मिक लीडर चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। वो आपके लिए हर चीज करने के लिए नहीं, आप उनको कॉपी कर सकते हैं, हालेलुया, आमीन। और जब उन प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई करेंगे आप रिजल्ट को देखेंगे, हालेलुया। आपको क्या करना है, कैसे आप सुन रहे हैं, इंपॉर्टेंस है, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं, किस रीति से सुन रहे हैं, वही आपके प्रतिफल को दिलाएगा, आमीन, हम सब परमेश्वर के बच्चे, हम सब अच्छे भूमि हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर कुछ लोग 30 फोल्ड 60 फोल्ड 100 फोल्ड, क्यों? क्योंकि सब वचन को उसी मेजर से नहीं सुन रहे, हालेलुया। कुछ लोग वचन को बहुत वैल्यू करते हैं और वो बहुत रिजल्ट देखते हैं, कुछ लोग उसको कुछ नहीं समझते, वो कुछ नहीं देखते, हालेलुया। द डिफरेंस इज योर रेवलेशन अबाउट द वर्ड, हालेलुया। ये पूरे पैराबल में यीशु इसी के बारे में बता रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा, हालेलुया। वर्स 25 में ऐसा लिखा है, जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है जो है वो भी ले लिया जाएगा, हालेलुया। जब आप प्रभु में आते हैं, जो आप वचन सीखे हैं उसको पकड़ना, हालेलुया, उसमें आगे बढ़ना। जब आप उसमें फेथफुल है, प्रभु और रेवलेशंस देते हैं, जब आप उसमें और फेथफुल है और रेवलेशंस देते हैं। ये प्रभु का प्रिंसिपल है, हालेलुया। जिसको प्रभु ने 5 सिक्के दिया, जब उसने उसको और बढ़ाया, हालेलुया, उसको इस्तेमाल किया तो उसको और दिया, हालेलुया। अन्य भाषा जब मिल जाता है उसको आप ऐसे ही मत रखिए। पौलुस कहता है मैं धन्यवाद देता हूँ, सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 1 कोरिन्थियंस में ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है मैं चाहता हूँ आप सब अन्य भविष्यवाणी करें, पर अन्य भाषा प्रार्थना करना कोई रोकना नहीं करके भी लिखा है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जितना आप स्पिरिट में स्ट्रेंथन होंगे तभी आप आत्मिक चीजों को समझेंगे, हालेलुया। आपका रेवलेशन सब कब बदलेगा? आप अपने स्पिरिट मैन को बढ़ाएंगे। देखिए, एक बच्चा एक लाइट को देखने का तरीका अलग होता है, एक बड़ा व्यक्ति लाइट को देखने का तरीका अलग होता है। एक छोटे बच्चे से बोलेंगे ये लाइट क्या है, ये तो इलेक्ट्रिक लाइट है, बताएगा। वही एक व्यक्ति जो बड़ा है उससे पूछेंगे, वो बोलेगा कंपनी का नाम बताएंगे, ये थोड़ा कॉस्टली है, ये फोटो स्टूडियो के लिए यूज होता है ना। मतलब आपकी ज्ञान एक चीज को जिस तरीके से आप देखते हैं उसको बदल सकता है, हालेलुया। जब आप आत्मा में अंदर बलवंत होंगे तभी आप वचन के प्रकाशन को समझेंगे, हालेलुया, आमीन। तभी प्रभु आपको सामर्थ के साथ ट्रस्ट करेगा, हालेलुया। क्योंकि सामर्थ जो प्रभु देता है वो कभी बदल नहीं सकता करके वचन में, हालेलुया। गिफ्ट्स ऑफ गॉड आर इररिवोकेबल, हालेलुया। मतलब जो प्रभु वरदान दे देता है वो कभी छीनता नहीं है, वापस नहीं लेता, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें देखना क्या है, क्या हम प्रभु में साथ साथ चल रहे, वचन में चल रहे, प्रकाशन में चल रहे, वचन के अनुसार हमारा जीवन है कि नहीं। कुछ लोग वरदान पाते, वरदान के साथ वो चलते रहते, पर वचन के साथ या प्रभु के साथ उनकी संगति वो छूट जाती है, और वहीं पे आता है कॉन्ट्रडिक्ट, हालेलुया।
उनका जीवन हम देखते वचन के अनुसार नहीं है, पर सामर्थ तो है। हालेलुया। और वहीं पे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मिसमैच होता है, पर क्या करे, प्रभु तो अनुग्रह है। हालेलुया। वो अनुग्रह से वरदान को दिया है। हालेलुया, आमीन। तो जिस रीति से हम वचन सुनते हैं, क्या सुन रहे हैं, किस रीति से हम उसे रिसीव कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो आपके जीवन को हालेलुया बदल देगा। वर्स 26 टू वर्स 29 हम जल्दी से पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जिनसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छिटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बड़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची। हालेलुया। किंगडम ऑफ गॉड ऐसा बताया गया है, परमेश्वर का राज्य, एक व्यक्ति जाके बीज को बस ग्राउंड में फेंक दिया और जाके सो गया। अगले दिन वो जाके देखता है वो खुद उगने लगा है। हालेलुया। और फिर समय जाता है तो वो एक हार्वेस्ट रेडी हो जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन के सामर्थ्य को आप समझिए। जब वचन फेंका जाता है या बीज बोया जाता है, क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो एक रिजल्ट को लेके आता है। आमीन, हालेलुया। आज लोग मिराकल को कैसे लाना करके सोच रहे हैं, लोग हीलिंग को कैसे लाना सोच रहे हैं, लोग गाड़ी है ना, घर, लैंड, वो मिराकल कैसे हमें लाना है, उसके पीछे पड़े हैं। पर सीक्रेट ये है, जो वचन बोया जाता है वो हार्वेस्ट को लाता है। आमीन, हालेलुया। तो आपका फोकस क्या होना है, रिजल्ट के ऊपर नहीं, हार्वेस्ट के ऊपर नहीं, बीज क्या मैं बो रहा हूं। आमीन, हालेलुया। जितना बीज आपके जीवन में है उतना बड़ी हार्वेस्ट आप देखेंगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आप जितना टाइम वचन के साथ स्पेंड करते हैं, वो आपके जीवन को आमीन वो कैसा होगा वो देखता है। हालेलुया। मतलब वो प्रतिफल लाता है। प्रेज गॉड। द वर्ड कैन टेक केयर ऑफ ऑल योर नीड्स। हालेलुया। आपके सारे जरूरतों को वचन देखभाल कर सकता है। हालेलुया। पर आपको वचन का देखभाल करना पड़ेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। आपकी चंगाई के बारे में क्या लिखा है, मनन कीजिए, उन वचनों को डिक्लेयर कीजिए। हालेलुया। आमीन। उसको विश्वास कीजिए। हालेलुया। हम लोग उस वेडनेसडे प्रोग्राम में हम लोग ने सीखा था कैसे प्रार्थना करना है। शैतान को परमेश्वर ने हरा दिया, संसार को जीत लिया। आमीन, आमीन। और शरीर भी, पापमय शरीर भी आमीन उसने सूली पर मार दिया। हमें अभी लड़ना नहीं है, संघर्ष नहीं करना, पर विश्वास का युद्ध लड़ना है। मतलब जो वचन बोल रहा है उसको उठाकर हमें खड़े होना है। हालेलुया। उस बीमारी को आप बोलेंगे यीशु के नाम से जाना ही है, क्योंकि वचन कहते हैं उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया। जो कुछ तुम बता रहे, कोई भी सिम्टम, कोई भी दर्द, उसको नहीं मैं मानता, वचन को मैं मानता हूं। आप विश्वास का युद्ध लड़ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास की कुश्ती आप लड़ रहे हैं। हालेलुया। और जब आप विश्वास में बढ़ते, क्या होता है, परिस्थिति बदल जाती है। हालेलुया। अब्राहम और सारा के जीवन में हमने देखा था। हालेलुया। उनका शरीर गुड एज डेड करके लिखा है। आमीन। बैरन वुमन थी सारा, कोई बच्चा नहीं, पर उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, धन्यवाद देते हुए विश्वास में बढ़ा। आज आपको धन्यवाद देना है हर एक वचन के लिए। हालेलुया। विश्वास करते, प्रभु ने बोला मैं ऐसा बनूंगा, प्रभु धन्यवाद, हर एक दिन मैं और करीब जाता जा रहा हूं उस मिराकल की ओर। हालेलुया। आपने कहा मेरा परिवार जरूर बचेगा, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। धर्मी जन का बीज छुटकारा पाता है या उद्धार होता है। मैं विश्वास करता हूं मेरे बच्चे प्रभु के पास आएंगे, क्योंकि वचन में आपने कहा है, और आप धन्यवाद देते हुए जा रहे हैं। हालेलुया। तो शैतान का जो भी आपके विरोध जो भी बोला गया वो बदलता जाता है। हालेलुया। इट इज अ वॉर ऑफ फेथ। हालेलुया। डर और विश्वास का युद्ध है। हालेलुया। रोशनी और अंधकार का युद्ध है। हालेलुया। वचन रोशनी है, जितने आपके अंदर रोशनी रहेगा उतना ही अंधकार दूर भागेगा। हालेलुया। बीमारी को यीशु ने सूली पर उठाया। फिर आज क्यों बहुत लोग बीमार हैं, उस सामर्थ को नहीं समझे। अभी भी वो सोच रहे मैं बीमार हूं। मसीह यीशु के अंदर बीमारी का जगह नहीं है, क्योंकि उसने सूली पर उसको खत्म किया है। वही यीशु हमारे अंदर, अगर यीशु हमारे अंदर है तो हम बीमार रहने की जरूरत नहीं है। आमीन। हालेलुया। क्यों है? क्योंकि हमने झूठ को मान लिया। तो हमें क्या करना है, सच्चाई के साथ सामना करना है, और शैतान भागेगा, वो बीमारी भागेगा। हालेलुया। वो प्रॉब्लम भागेगा। क्यों? क्योंकि वचन को आप ले रहे, उस वचन को आपने दीवट में लगा दिया, और वो आपके पूरे इसमें रोशनी दे रहा है। हालेलुया। और कुछ भी उस रोशनी से बच नहीं सकता, सब बाहर आएगा। हालेलुया। आमीन। वचन है। हालेलुया।
Praise वचन को आप किस रीति से देख रहे हैं वो डिटरमाइन करता है। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। ये वचन एक छोटा सा बीज के समान है, पर वो एक बड़ा हार्वेस्ट को लेके आता है। आमेन, हालेलुया, इट हैज व्हाट यू नीड। हालेलुया, हालेलुया, जो आप चाहते हैं वो इसके अंदर है। हालेलुया, Praise पर God. जितना आप इसके वचन के रोशनी से देख सकते हैं उतना ही आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, अभी आप रेंट के घर में आप एक नया घर के लिए देख सकते हैं। आमेन, हालेलुया, पर मैं हालेलुया। चाहता हूं आप नया घर के लिए मत देखिए, एक बंगला के लिए देखिए, आमेन, क्योंकि वचन हालेलुया। कभी लिमिट नहीं बताया। खुशी हालेलुया, वाला आप एक रे। छोटा जॉब के लिए देख रहे हैं, आप दिखा रही है मैनेजर तुम। पोजीशन के लिए देखिए, आमेन। यही वचन आपको वहां पहुंचाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आप एक छोटा सा नॉर्मल एक छोटा कार, प्रभु नहीं, आप बड़ा कार देखिए, क्योंकि Praise वचन God. कोई लिमिट नहीं बताया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को आशीष से प्रॉब्लम है, पर मैं बताता हूं मेरा परमेश्वर खुद वो आशीष देने वाला प्रभु है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। उसका प्लान बड़ा है। हालेलुया, Praise God, उसको आमेन। आप वचन से जितना महान देखेंगे, आमेन। वो पहाड़ जो आपके सामने बड़ा लग रहा है वो कुछ नहीं है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। Praise You have God. the faith to move mountains. आमेन, हालेलुया। कुछ लोग बोलेंगे प्रभु मुझे विश्वास दीजिए, वचन में लिखा है वो सबको विश्वास दिया है। He Praise has God. given everyone faith. Amen. हालेलुया, Hallelujah. आपको फेथ को यूज करना है। फेथ इज नॉट बिलीविंग, हालेलुया, फेथ इज नोइंग। हालेलुया, Amen. आपका Hallelujah. प्रभु कौन है आप जानेंगे तो आप खड़े भी होंगे। हालेलुया, आमीन। एक एग्जाम्पल प्रभु ने मुझे सिखाया। हालेलुया, इसीलिए मैं फाइनेंस के बारे में, फ्यूचर के बारे में कभी नहीं कुछ सोचता। क्यों? जो प्रभु है हम समझेंगे वो कौन है, हम कभी सामने के परिस्थिति को देख के घबराएंगे नहीं। हालेलुया, धर्मी जन कभी ना गिरेगा करके वचन में लिखा है। हालेलुया, शेर के Amen. बच्चे भी भूखे हो सकते हैं, पर धर्मी जन कभी कोई भला वस्तु का उसको लैक नहीं रहेगा करके Amen. इंग्लिश में लिखा है। Hallelujah. He shall not lack। मैं धर्मी हूँ यीशु के अंदर। हालेलुया, मेरे जीवन में मैं कभी किसी चीज का कमी घटी नहीं देख सकता। Praise वचन में God. उसने Amen. कहा मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। हालेलुया, मुझे कोई घटी ना होगी। अगर यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कोई घटी हो ही नहीं सकती। Amen. हालेलुया, Hallelujah. जब आप घटी को देखेंगे आप बोलेंगे मैं घटी में नहीं हूँ। हालेलुया, Amen. और जो आप देखते हैं वही आपके जीवन में होता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। दैट इज द सीक्रेट ऑफ द वर्ड। हालेलुया, Praise आमीन। God. आज बहुत लोगों को जो प्रचारक हालेलुया धनवान हो गए, उनको देख के उनको गुस्सा आता है, अरे ये जिनके पास नहीं है उनको देना चाहिए था, कितना चर्च में दे रहे हैं। यही शब्द किसने बताया था? बताया जूडास कारियत ने बताया था। जब यीशु के पास एक पापी स्त्री, 1 साल का जो मेहनत था, उसका जो तेल का वैल्यू था, है ना, परफ्यूम का वैल्यू 1 साल का मतलब पूरा वैल्यू था, और उसने उसको यीशु के चरणों में डाला। तो वो बोले अरे ये कितने गरीब लोग, उनको देना चाहिए था। हमें उन लोगों ने सोचा यीशु से ज्यादा वैल्यू उनका है। हालेलुया, पर वचन में लिखा है वो इसलिए नहीं कहा ताकि वो पुअर लोगों को हेल्प करे, पर वो खुद एक चोर था। मतलब देखिए, जो मनी बैग इसके हाथ में प्रभु ने दिया, प्रभु जानता है ये चोर है, पर प्रभु उसके हाथ में मनी बैग दिया, और वचन में लिखा है उसमें से वो अपने लिए सहायता कर लेता था। यीशु जान कर भी उसके हाथ में मनी बैग क्यों दिया पता है? क्योंकि यीशु को कभी कोई घटी नहीं हो सकती। तू जितना भी चोरी कर ले उसके पर्स में कभी घट नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मतलब पूरा सेवकाई में जो पैसा का बैग था किसको दिया था? जूडास कारियत, और वो एक चोर था, वो अपने लिए मदद कर लेता था कभी कभी, पर कभी यीशु ने उसको कुछ नहीं बोला, अरे तू क्या कर रहा है। गॉड ऑलवेज लव्स अस। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आमीन। हम सोचते हैं जब हम प्रभु को दे रहे हैं हम प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं। आपका पैसा कभी हेवन में पैसे के रूप में नहीं जाता, इट गोस एज एन इंसेंस। हालेलुया, जकरिया तुम्हारा प्रार्थना और तुम्हारा देना प्रभु के ओर एक सुगंध पहुंचा। हालेलुया, मतलब जो आप सोच रहे प्रार्थना आप कर रहे रो रो के, वो उधर वैसे नहीं जा रहा, वो ट्रांसफर हो जाता है, वो बदल लेता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हम सोचते मेरे आंसू के कारण प्रभु सुन रहा है, नहीं, विश्वास के कारण। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। जकरिया लोगों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने कहा तुम्हारा प्रार्थना मैं सुन लिया हूं। हालेलुया, आमीन। When you focus on God's things, your things will be taken care. हालेलुया, Praise God. ये सीक्रेट है। हालेलुया, लोग समझते हैं अरे मैं कितना दे रहा हूं, नहीं, आप एक्चुअली अपने लिए दे रहे हैं, क्योंकि एक्लीसिया कौन है? आप खुद है। हम खुद हैं। हालेलुया, क्यों? प्रभु ने वो प्रिंसिपल रखा है, जब आप देते हैं आप अपने लिए आशीष को ला रहे हैं। आमेन। जो बोता है उसको मिलता है। आमीन, जो बोता है वो काटेगा करके वचन में लिखा है। जिस रीति से तुम बोते हो वैसे तुम काटोगे। हालेलुया, if you want to become a change, start by today. हालेलुया,
आप देना स्टार्ट करेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेगा। आमेन, बीज हालेलुया। बोने वाले को ही वो बीज दे। देता है। हालेलुया। देखिए हम सबको हार्वेस्ट चाहिए, है ना, हम सबको हार्वेस्ट चाहिए, वो किसी भी रीति से हो, फाइनेंशियली हो, हेल्थ में हो, किसी में भी हो, हमें चाहिए। पर फर्स्ट प्रभु क्या कहता है, बीज बोओगे तो उसी में ही हार्वेस्ट आता है। हालेलुया। हम सोचते पहले प्रभु मुझे दीजिए फिर मैं करूंगा। प्रभु कहते हैं अभी तुम्हारे पास क्या है, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें और आशीषित कर सकता हूं, तो तुम अभी पहले इसको दो, मैं उसको बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जेकब का सीक्रेट बताता हूं। हालेलुया। उसने अच्छे समय में नहीं बोया। हालेलुया। अकाल के समय उसने बीज बोया। हम जब परिस्थिति को देखते हैं, अरे हमारे पास नहीं है, परिस्थिति बहुत मुश्किल है, हम कैसे देंगे, पर प्रभु कहता है अकाल के समय जब याकूब ने बोया 100 फोल्ड। सीक्रेट क्या है, जब आपको लग रहा है अभी स्ट्रगल, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा, उस समय आप बो के देखिए। हालेलुया। आमीन। जब आप सोचते कि अरे इस महीने कैसे हो सकता है, मैं टाइथ भी नहीं निकाल पाऊंगा, मैं कहता हूं उस समय आप करके देखिए, प्रभु सुपर नेचुरल डोर्स खोलेगा। आमीन। सुपर नेचुरल के लिए नेचुरल में पहले आपको बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली, यीशु ने कहा इधर आपके पास क्या है उसको लेके आइए। वो लोग सोचे यार 5 रोटी 2 मछली क्या कर सकता है, पर जब वो यीशु के हाथ में आया तो बढ़ा। हालेलुया। सीक्रेट क्या है, हम प्रभु को नहीं जानते, इसीलिए हम प्रभु के पास आना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते, या परमेश्वर के लिए कुछ करना है तो हम सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते मैं कैसे जीऊंगा, मैं क्या करूंगा। यीशु ने ऐसा कहा। आमीन। पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, पर तुम्हारा पिता उसे खिलाता है। उस पक्षी से कितना ज्यादा तुम इंपॉर्टेंट हो, वैल्यूबल हो। हालेलुया। खाने पीने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए आपको बोने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। धर्मी जन कभी भूखा ना रहेगा। हालेलुया। हम सोइंग हमारे खाने पीने के लिए नहीं कर रहे। हालेलुया। देयर इज अ ग्रेटर हार्वेस्ट। हालेलुया। जो संसार देख के बोलेगा ये तो प्रभु का ही हाथ है। हालेलुया। ये प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। हालेलुया। ओनली क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, जो भी देता है वो प्रतिफल पाता है। हालेलुया। इसीलिए आज मसीह लोग देते नहीं है, बाकी सारे रिलीजन में देते और वो आशीषित है। प्रॉब्लम यही है। हालेलुया। देखिए देना केवल कलीसिया को नहीं बता रहा। हालेलुया। बिजनेस क्या है, सोसाइटी को कुछ वैल्यूएबल देना है। हालेलुया। आमीन। बिजनेस क्या है, सोसाइटी को आप कुछ वैल्यूएबल दे रहे हैं, आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं और मनी आता है। हालेलुया। गिविंग इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। हालेलुया। आमीन। और जब हम मसीह इसको अप्लाई करते हैं, हम उसको प्रतिफल देखेंगे जरूर। हालेलुया। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जल्दी से हम जेनेसिस चैप्टर 37 को हम लेंगे। आमीन। और मैं आज आपके ऊपर एक प्रोफेटिक मैसेज जो प्रभु ने दिया है मैं रिलीज करने वाला हूँ। हालेलुया। और मैं करेक्ट ट्राई करूंगा 12 बजे। हालेलुया। मैं फिनिश कर दूंगा। हालेलुया। ज्यादा नहीं लेंगे। हालेलुया। विल फिनिश द चर्च ऑन टाइम। हालेलुया। पर रिसीव कीजिएगा। हालेलुया। शांत नहीं रहेगा। हालेलुया। I believe this word will change. Hallelujah. क्योंकि मैं कल प्रभु के उपस्थिति में था, God said I'm going to do a greater restoration. Hallelujah. मैं एक महान restoration को मेरे लोगों के बीच में करने जा रहा हूँ। Hallelujah. God is going to use you mightily. Hallelujah. Genesis chapter 37 verse 2 से हम पढ़ेंगे। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा?
या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके इस वचन को स्मरण रखा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यहाँ पे हम यूसुफ के बारे में देखते हैं। हालेलुया, आमीन। और यूसुफ अपने भाइयों में से सेकंड लास्ट। हालेलुया, आमीन। और यूसुफ के पिता उसे बहुत प्रेम करते थे। हालेलुया। पर यूसुफ के भाई लोग क्या बोल हमें बैर करते थे, क्योंकि उसको ज्यादा प्यार मिलता था। हालेलुया। अब देखिए, यूसुफ एक सपने को देखा। हालेलुया। और सपने में ऐसा था कि उसके भाई लोग उसके सामने आके दंडवत कर रहे हैं। फिर एक और बार एक सपना आता है, उसमें वो देखते हैं उनके मदर, फादर और 11 तारे, ब्रदर्स, सब दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए, साइंस कब से बता रहा है? 12 है ना, बाइबल में ऑलरेडी लिखा है, सन, मून एंड 11 स्टार्स। हालेलुया, 12 नहीं। हालेलुया। वचन जो है वो कोई बदल नहीं सकता, वो रिसर्च कर सकते हैं, हमें कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। अब देखिए, उसके पिता तुरंत बोलते हैं, क्या मैं, तुम्हारी माता और तुम्हारे भाई लोग तुम्हारे सामने दंडवत करेंगे? अब देखिए, मैं आज बताना चाहता हूँ, ड्रीम्स आर गॉड्स डेस्टिनेशन ओवर अ मैन। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ड्रीम्स क्या है? प्रभु एक व्यक्ति के ऊपर क्या रखा है वो योजना। यहाँ पे यूसुफ के बारे में ये जो दर्शन था, ये किसी मनुष्य के ओर से नहीं था, ये खुद प्रभु के ओर से था। हालेलुया। अब नेचुरल में देखिए, शारीरिक रीति से देखेंगे, यूसुफ सबसे छोटे भाइयों में से एक है। हालेलुया। और उससे बड़े लोग भी हैं, उससे सामर्थी लोग भी है, उससे बुद्धि के लोग भी है, पर दर्शन किसके ऊपर है? यूसुफ के ऊपर। हालेलुया। मसीह यीशु के अंदर पिता परमेश्वर का आप सबके ऊपर एक दर्शन है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है, जगत के उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु के अंदर उसने हमें भले काम करने के लिए चुन लिया। मतलब आज हम मसीह यीशु के समय में हैं। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी कब से स्टार्ट हुआ? यीशु मसीह आके जी उठने के बाद। हालेलुया। तो हम कौन से समय है? मसीह के समय। और पिता हम सब के लिए एक योजना रखा है और उसमें भले भले काम रखे हैं। हालेलुया। और अगर उसके योजना में है तो कोई बदल नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। अब मैं बताना चाहता हूँ, आपके खुद के पेरेंट्स उसको लाइक नहीं कर सकते, आपके खुद के भाई लाइक नहीं कर सकते, उसको पसंद नहीं कर सकते, आपके रिश्तेदार उसको पसंद नहीं कर सकते, पर मैं बताना चाहता हूँ, आपके ऊपर एक योजना है। आमीन, हालेलुया। आपको वो नीचा देख सकते हैं, आपको वो कम देख सकते हैं, पर प्रभु जो दर्शन देता है उसको पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। बोलिए, मेरे ऊपर एक दर्शन है, मेरे ऊपर एक दर्शन है, और वो दर्शन प्रभु पूरा करेगा, और वो दर्शन प्रभु पूरा करेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। वर्स 12 से हम पढ़ेंगे वर्स 20 तक। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शेकेम ही में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा में हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शेकेम में आया। वहाँ एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। यह सुनकर रूबेन ने उसको थैंक यू वर्स 20 तक। हालेलुया।
अब देखिए यूसुफ को उसके पिता भेज रहे हैं, हालेलुया। मैं इसीलिए पूरा वचन सबको पढ़ने के लिए, क्योंकि सब लोग रीड नहीं कर पा रहे, है ना, तो टाइम ले रहे वचन के लिए, हालेलुया। अब देखिए यूसुफ को उसके पिता बुलाकर भेजते कि अपने भाइयों के पास जा और उनका पता करो कैसे हैं और वापस वर्ड लेके आओ, हालेलुया। अब वो रास्ते में जा रहा है, उसको नहीं मिल रहे कि उनके भाई लोग किधर हैं, पर एक व्यक्ति उनको बताता है कि उनके भाई, हालेलुया, दोतान में। अब मुझे नहीं पता वो व्यक्ति कौन था, हालेलुया, पर जिसके ऊपर प्रभु का दर्शन है उसके साथ प्रभु का सहायता भी हरदम होता है, हालेलुया, आमीन। अब देखिए वो अपने भाइयों के पास जा रहा है, दूर से उन्होंने देखा और वो यहाँ पे प्लान क्या कर रहे हैं, मारने का। पर प्रभु ने क्या दर्शन दिया, हालेलुया। प्रभु ने क्या बताया, उसको मैं सर बनाऊंगा, सिंपल सा मैं बताऊंगा, उसको सर बनाऊंगा। पर भाइयों का प्लान क्या है, मार डालने का। किसका प्लान जीतेगा, परमेश्वर का, हालेलुया, आमीन। देखिए जो योजना प्रभु आपके ऊपर रखा है, इसीलिए आपके पीछे इतना प्रॉब्लम है, हालेलुया। आप सोचते क्यों लोग मुझसे इतना प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्यों मैं जहां काम कर रहा हूं वहां पे इतना परेशानी, कहां जहां पे भी जाऊं मुझे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मिल रहा है, क्यों? क्योंकि एक योजना है, हालेलुया, हालेलुया। गॉड्स प्लान इज देयर, हालेलुया। वचन में लिखा है इस दर्शन के कारण वो चाहते थे इसे मार डाले, हालेलुया। क्यों शैतान आपको बीमारी में ला रहा है, क्यों आपको परेशानी में ला रहा है, क्यों आपको क्राइसिस में ला रहा है? क्योंकि एक दर्शन है, हालेलुया। देयर इज अ बिग प्लान ऑफ गॉड ओवर योर लाइफ, हालेलुया। आपको लगता है अरे प्रॉब्लम है, शायद प्रभु मेरे साथ नहीं है। प्रभु कहता है अरे मैं तुम्हारे साथ हूं, इसीलिए तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम है, हालेलुया, आमीन। कुछ लोग समझते प्रभु मेरे साथ है तो सब कुछ अच्छा चलेगा। यीशु ने कहा इस संसार में तुम्हारे लिए बहुत उपद्रव और क्लेश है, पर शांत रहो, डरो मत, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है, हालेलुया। जीत देने वाला जो संसार को जीत चुका है, जो संसार को बनाया है, वो आपके साथ है, आप मत डरिए, हालेलुया। इंग्लिश में मैं रीड करना चाहता हूँ वर्स 20, वो ऐसा लिखा है, Come therefore let us now kill him and cast him into some pit, and we shall say, some wild beast has devoured him. We shall see what will happen or what will become of his dreams. उसके इस दर्शन का क्या होगा करके हम देखेंगे, इसे मार डालेंगे। पूरा प्लान क्या है, वो यूसुफ को पसंद नहीं करते, वो नहीं, उनका प्लान उस दर्शन को खत्म करना है, हालेलुया। और शैतान यही चाहता है, जो प्रभु ने आपको बताया, आपका बुलाहट, उसको खत्म करने के लिए वो प्लान बनाता जाता है, और हम नहीं समझ पा रहे कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हालेलुया। कभी कभी लोग परेशानी आ जाए, उस जगह से भागना चाहते हैं, मत भागिए। जहां आपको प्रभु रखा है, इट इज अ बेस्ट प्लेस, हालेलुया, इसीलिए वहां परेशानियां हैं, हालेलुया, आमीन। मैं बताना चाहता हूं, व्हेन गॉड हैज अ प्लान फॉर यू, प्रॉब्लम्स विल कम, हालेलुया। और हर रीति से शैतान कोशिश करेगा कि आप उस जगह से छोड़ के भाग जाए, क्योंकि शैतान को पता है आपका प्लान प्रभु का क्या है आपके ऊपर, हालेलुया, आमीन। अब देखिए वो लोग यही सोच रहे थे, हम इसको मार डालेंगे और इस गड्ढे में फेंक देंगे, फिर देखेंगे इसका दर्शन का क्या होता है, हालेलुया। पर सच्चाई ये है, जो प्रभु बोलता है उसे कोई बदल नहीं सकता। अगर प्रभु आपको अनंत जीवन दिया है, कोई बदल नहीं सकता। अगर प्रभु आपको बचा है, कोई बदल नहीं सकता, हालेलुया। जितना भी शैतान षड्यंत्र बनाए वो असफल हो जाएगा, हालेलुया। आगे वर्स 21 और 22 हम पढ़ेंगे। यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था, हालेलुया। अब देखिए रूबन भाइयों में से एक है, वो नहीं चाहता था कि ये मर जाए, हालेलुया। और ये बोला, भाइयों हम इसे मारेंगे नहीं, इसे गड्ढे में डाल देंगे, क्योंकि इसके मन में क्या था, भाई लोग चले जाएंगे तो उसे गड्ढे में से उठाएंगे, वापस पिता के पास पहुंचाएंगे, हालेलुया। ये रूबन नाम का अर्थ क्या है? ओके, ये रूबन का नाम है बिहोल्ड ए सन, हालेलुया, देखो एक बेटा, हालेलुया, आमीन। हमारे लिए भी संसार में एक रूबन आया, हालेलुया, परमेश्वर का एकलौता पुत्र, हालेलुया, जो शैतान के हर एक षड्यंत्र से हमें वापस छुड़ाकर
पिता के पास लाने के लिए। हालेलुया, Praise God, आमीन। Amen. मैं इसको प्रोफेटिकली कनेक्ट करूंगा, आप आत्मा में इसे समझिएगा। हालेलुया, आमीन। रूबन मतलब बिहोल्ड अ सन, देखो एक बेटा। हालेलुया, जब यीशु मसीह संसार में पैदा हुए, आमीन, बिहोल्ड अ सन इज बोर्न अनटू यू। हालेलुया, देखो दूसरे एक- रीति से बोल Amen. सकते, बिहोल्ड अ रूबन। हालेलुया, Amen. आमीन। Hallelujah. हम जहां हमें शैतान नाश करना चाहता था, मृत्यु के कुंड में डालना था, उस जगह पे प्रभु ने अपने एक बेटे को भेजा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. और उसने कहा, क्या बोला यहाँ पे रूबन ने, भाइयों हम इसे नहीं मारते, इसे गड्ढे में डाल देंगे। हालेलुया, हमारा रूबन थोड़ा ज्यादा अच्छा वाला है। हालेलुया, Amen. आमीन। Hallelujah. आगे हम पढ़ेंगे। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसको रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा और उसमें कुछ जल न था। आगे पढ़ेंगे। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न डालें, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारियों उससे उधर से होकर उसके पास पहुँचे। तब यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। थैंक यू। अब देखिए, ये सब गड्ढे में यूसुफ को डाल दिया और बैठ के खाना खाने लगे। तो उन्होंने देखा एक इश्माइलाइट का झुंड उधर से जा रहा है। तो अब जूडा उन भाइयों में से एक उठकर बोलता है, इसे मार कर क्या फायदा है ना, और ये तो हमारा खुद का शरीर का एक है ना, मांस और लहू का है, भाई है, तो इसका क्या लाभ, इसको बेच देते हैं। और किसको बेचा? इश्माइलाइट। ये इश्माइलाइट कौन है? अब्राहम का गलती। हालेलुया, ये इश्माइलाइट कौन है? अब्राहम का गलती। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, जब हम प्रभु में हैं, हमारे गलतियों को भी प्रभु भलाई में बदलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अब्राहम का गलती को प्रभु भलाई में बदल रहा है। क्यों? Praise God. क्योंकि आपके ऊपर एक योजना है। आपकी आमीन। गलतियां, हालेलुया, Praise God. भलाई में प्रभु बदलेगा, क्योंकि आपके ऊपर एक योजना। इसीलिए वचन आमीन। कहता है, जो शैतान नुकसान के लिए सोचा, प्रभु भलाई में कर भलाई दिया। में हालेलुया। convert करेगा। जो प्रभु आमीन। पर विश्वास करते, प्रेम करते हैं, उनके लिए सब सारी कुछ बातें उनकी भलाई को के लिए। उत्पन्न करती है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया, आपके लिए भलाई के लिए सब कुछ काम कर रहा है। आमीन, हालेलुया। देखिए, मैं एग्जाम लिखने जाता हूँ ना, एक सीक्रेट मैं बताना चाहता हूँ, यूथ्स पकड़ लीजिएगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ, सब कुछ मेरे सक्सेस के लिए हो रहा है। क्वेश्चन पेपर मेरे मार्क लाने के लिए ही बना है, मेरे लिए सेट किया है। किसने? प्रभु ने। हालेलुया, आमीन। और जब भी मैं क्वेश्चन पेपर खोलता हूँ ना, ऐसा एक भी सवाल नहीं रहता कि मुझे नहीं पता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। जो मैं 2-3 दिन पढ़ा नहीं, 3 घंटे पहले जो मैं पढ़ के जाता हूँ, वही आता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आमीन, हालेलुया, यू डिक्लेयर व्हाट यू वांट टू सी। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग चाहते हैं प्रभु मेरे लिए कुछ करेगा, हम डिक्लेयर करते प्रभु मेरे लिए कर रहा है, उसके नाम से आमीन। तुम जो भी मांगोगे, आमीन, तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। आमीन। कुछ लोग बोलते प्रभु प्रार्थना कीजिए, प्रभु अच्छे नंबर मुझे दे। नहीं, आप नंबर मांग रहे हैं, मैं पूरा पेपर मेरे प्रति में मांग रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ये रेवलेशन का फर्क है। हालेलुया, आमीन। दैट इज व्हाट रेवलेशन विल चेंज। हालेलुया। हालेलुया। अब ये इश्माइलाइट के लिए, इनको बेचने के लिए जूड़ा उठा। ये जूड़ा कौन है? प्रेज। हालेलुया, स्तुति। आमीन। हालेलुया, स्तुति करने वालों के लिए सब कुछ भला ही होता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज, When you praise God, even your mistakes, hallelujah, when you praise God, whatever in your life has been done for the bad, वो आपके गुड के लिए बदल जाएगा। हालेलुया। आमीन, आमीन। ये देखिए भाई, क्यों रूबन उठा मुझे नहीं पता, क्यों जूड़ा आके मुंह खोल के बात कर रहा है मुझे नहीं पता। हालेलुया। पर देखिए, वैसे ही ये 20 चांदी के सिक्के के लिए इन्होंने यूसुफ को इस्माइल के हाथ में बेचा गया। मेरे लिए मेरा मसीह भी 30-40 के सिक्कों के लिए बेचा गया था, आमीन, जूडास कारियत के Praise हाथों से। हालेलुया। पर जो उसने किया, उससे लिए मेरा भलाई हुआ। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। वो जो मसीहा के विरोध किया, वो भलाई के लिए ही काम किया। हालेलुया, हालेलुया।
every mistake will turn into a blessing. Hallelujah. मैं डिक्लेयर करता हूँ prophetically, हर एक गलती भलाई को लेके आएगा. आमीन. आमीन. आप Hallelujah. सोच रहे क्यों मेरे जीवन में इतना रुकावट है? भलाई, बड़ा ब्रेक थ्रू. हालेलुया. Praise हालेलुया. God. सालों तक रिजल्ट क्यों नहीं? एक बड़ा ब्रेक थ्रू. हालेलुया. Amen. आमीन. आपका जीवन एक सेकंड में बदल देगा प्रभु. हालेलुया. Amen. If Hallelujah. you believe it. हालेलुया. खोरामा शेखेरियांदा लारा नामा, शेखेरियांदा लारा नामा. आगे हम पढ़ेंगे वर्स 25 to 28. सॉरी, वर्स 28 से आगे पढ़ेंगे. 29 से. रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबो दिया, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, यह देखकर पहचान ले कि अब यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है, निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली, और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। इस बीच में दानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। थैंक यू. हालेलुया. अब देखिए, इस स्टोरी का स्टार्टिंग हमने देखा था, भाइयों ने क्या सोचा था, इसको मारेंगे, पर कौन मरा? बकरी मरा. आपने मिस किया. आपको मारने के लिए शैतान ने प्लान बनाया, पर प्रभु का मेमना आपके जगह पे मरा. आमीन. हालेलुया. और पिता के आंखों में वो कैसे दिख रहा, आप खुद मर गए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके स्थान लिया. आमीन. हालेलुया. 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 When I stand before God, उनके लिए पुराना मेरविन मर चुका है, Praise उनके God. लिए उनका Hallelujah. यूसुफ मर चुका है. हालेलुया. पर किसी को नहीं पता मैं मसीह के अंदर अभी भी जीवित हूँ. आमीन. हालेलुया. Praise God. आमीन. हालेलुया. आप मिस कर रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे. हालेलुया. हालेलुया. भाइयों ने सोचा इस दर्शन के कारण इसका क्या होगा करके मैं देखूंगा, और ये मारना चाहते थे, पर मरा एक मेमना था. हालेलुया. उसके कपड़े में लहू किसका था? मेमना का था, पर वो लहू मेरा लहू बना. यू आर विनिंग बिकॉज जीसस हैज पेड योर प्राइस. कुछ लोग सोचते हैं मेरा आशीष कैसे आएगा, मैं तो पापी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे जीवन में ये कैसे होगा. मैं कहता हूँ मसीह ने आपका जगह लिया, इसके कारण सारे आशीष आपके ऊपर आएंगे. हालेलुया. यहाँ पिता रो रहा है, कह रहा है कि बेटा तो मर चुका है, पर वचन कहता है वहां पर, हालेलुया, पोतीपार ने उसे खरीद लिया. हालेलुया. जो योजना प्रभु आपके लिए रखा है उसे कोई नहीं रोक सकता. हालेलुया. और रखाली ब्रहांदा लाबो सियांदा लारा नामा. आपका चंगाई कोई रोक नहीं सकता, आपका बढ़ोतरी कोई रोक नहीं सकता. हालेलुया. इस संसार का कोई भी षड्यंत्र वो रोक नहीं सकता. हालेलुया. ब्रहादे Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया. देखिए, मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ. हालेलुया. यूसुफ का कपड़ा जो था वो भी हट गया. आमीन. हालेलुया. मतलब उसके पास अभी कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना पिता का नाम है, ना भाइयों का सहायता है, कुछ नहीं है. आज आप भी ऐसे परिस्थिति में हो सकते हैं, पर मैं बताना चाहता हूँ आपके ऊपर एक योजना है. Praise God. You don't need money, you need God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You don't need connections. Hallelujah. आप सोच रहे काश ये मेरे साथ होते, आज मैं वहां पहुंच जाता. काश ये मेरे साथ खड़े होते तो मैं वहां पहुंच जाता, वो मदद मिल जाता. कोई इंसान को मत देखिए. हालेलुया. प्रभु है आपके साथ. आमीन. हालेलुया. और जो उसने योजना बना लिया उसको कोई बदल नहीं सकता. आमीन. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. वर्स चैप्टर 39 हम खोलेंगे, जेनेसिस चैप्टर 39. आगे हम पढ़ेंगे वचन 1 से. जेनेसिस चैप्टर 39.
जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। आगे पढ़ेंगे। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथों में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपनी खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का कुछ ना जानता था। थैंक यू, आमीन। अब देखिए, एक व्यक्ति के साथ जब प्रभु है, उसका स्टार्टिंग पोजीशन मैटर नहीं करता। हालेलुया। बोलिए, आज मैं जहां हूं वो मैटर नहीं करता। हालेलुया। आज आप अपने खुद को देख रहे हैं और सोच रहे मुझसे ये कैसे होगा। हालेलुया। देखिए, जो प्लान प्रभु ने दिखाया, यूसुफ सर बनेगा। हालेलुया। और सब परिवार उसके सामने झुकेंगे। पर ये आज कहां पे? गुलामी में है। हालेलुया। परिवार के साथ भी नहीं है, मिस्र में बेच दिए उसे। पर वचन कहता है प्रभु उसके साथ था और जो कुछ उसने किया वो सफलता हुआ। नए सृष्टि हम मसीह को अंदर रखें, साथ में नहीं, ऊपर नहीं, अंदर। हालेलुया। प्रॉस्पेरिटी आप है। आमेन। हालेलुया। हीलिंग आप है। आमेन। डिलीवरेंस आप है। आमेन। ब्लेसिंग आप है। हालेलुया। आप ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं। मसीह यीशु में सब कुछ आपको दिया गया है। मसीह यीशु आपके अंदर है। वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर का सारा परिपूर्णता शारीरिक रीति से मसीह में है और हम उसमें कंप्लीट हो गए, हम उसमें पूर्ण हो गए। आज आप जो ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं, आप सोच रहे बाहर से आएगा, वो अंदर से आएगा। हालेलुया। देखिए, यूसुफ के साथ जब परमेश्वर थे, सब पे उसका आशीष हो रहा था, प्रभु का आशीष, और वो फेवर प्राप्त किया। मैं बताने जा रहा हूं, आज से किसी के ऊपर वो फेवर आने वाला है। हालेलुया। और आपका मालिक वो देखेगा और बोलेगा इसके साथ प्रभु है। हालेलुया। और ये जो कुछ कर रहा है उसमें सफलता। योर बॉस इज गोइंग टू फेवर यू, योर कंपनी इज गोइंग टू फेवर यू, बिकॉज गॉड इज विथ यू। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और खुद वो सब कुछ आपके नीचे करने आएंगे। हालेलुया। बोलेंगे आपके नीचे सब आशीषित है। हालेलुया। आमीन। प्रभु का हाथ आपके ऊपर है। हालेलुया। आप आशीषित हैं और जो कुछ आपके नीचे आता है वो आशीष में बदल जाता है। आमीन। हालेलुया। अब्राहम को ये सीक्रेट पता था। हालेलुया। अब्राहम को ये पता था कि उसके ऊपर एक वाचा है, प्रॉमिस है। हालेलुया। इसीलिए जब अब्राहम और लोत के बीच में जब झगड़ा हुआ, मतलब उनके सेवक के बीच में झगड़ा हुआ, अब्राहम कहता हम तो भाई है, हमारे बीच में क्यों लड़ाई? देखो मैदान सब हमारे सामने है, तुम्हें जो चाहिए ले लो। अब्राहम क्यों ऐसा बोला? आमीन। बहुत बार हम सोचते हैं, अब्राहम को पता है प्रभु अब्राहम के साथ है। लोत तो अब्राहम के साथ साथ आ गया, इसीलिए उसकी भी इतनी बढ़ोतरी हुई है। हालेलुया। पर प्रभु किसके साथ है? अब्राहम के। हालेलुया। और जिसके साथ प्रभु है वो जहां भी जाता है वो आशीष को पाता है। आमीन। हालेलुया। अब लोत देखता है हरा भरा कौन सा जगह है और वो डिसाइड करता है मैं उस साइड जाऊंगा। और जैसे लोत हट गया, प्रभु अब्राहम को फिर से आके बताते, अब्राहम मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। जो भी जमीन सामने है देखो सारा है, आगे जाओ, देखो, चलो, वो सब तुम्हारे और तुम्हारे संतान को मैं दूंगा। आशीष आने वाला नहीं, आशीष आपके साथ में, क्योंकि प्रभु ही हालेलुया आशीष का स्रोत है। गॉड इज द ब्लेसिंग। हालेलुया। आज हम प्रभु को पा लिए पर कहीं और ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हम चिंता में हैं। जब प्रभु ही मेरा आशीष आप देखेंगे, बाकी सब आपके पास आएगा। आमीन। प्रभु खुद वो आपके पैरों तले करेगा। हालेलुया। बस आपको विश्वास से खड़े होना है। आमीन। हालेलुया। आमीन। विश्वास से आपको खड़े होना है। विश्वास का लड़ाई है। हालेलुया। आमीन। शैतान बोलेगा तू दरिद्र, आप हंसना
नहीं मैं आशीषित हूँ, मेरे अंदर प्रभु है तो कोई कमी नहीं है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अपने झूठ को हटाओ, हालेलुया। अगर प्रभु है तो मैं ऐसे जी नहीं सकता, मैं विश्वास नहीं करूंगा तुम्हारे वचन पे, हालेलुया। अगर प्रभु मेरे अंदर है मैं बीमार नहीं रह सकता, हालेलुया। अगर प्रभु मेरे अंदर है मैं दरिद्र नहीं रह सकता, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। अब्राहम वो डिसीजन लेना उसके लिए आसान पड़ा, भाई तू ले जो भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको डर नहीं था ये सब हट जाएगा मेरे से, अरे सब ले लिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। वो जानता है प्रभु मेरे साथ है, हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, आप नहीं डरेंगे, हालेलुया। आप आशीष को खोजेंगे नहीं, आशीष आपको ढूंढते हुए आएगा, आमीन, हालेलुया। इसीलिए दाऊद राजा कहता है, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माय लाइफ, हालेलुया, आमीन। निश्चय भला और करुणा जीवन भर मेरे साथ, हालेलुया। बोलिए निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बने रहे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन। अब देखिए ये पोतीफर देखता है इसके साथ प्रभु है तो सब कुछ इसके नीचे ले आता है। जब आप समझेंगे आपके साथ कौन है, आशीष खुद आपके नीचे आएगा, अधिकारी खुद आपके नीचे आएंगे, सब कुछ आपके नीचे आएगा, आपको प्रभु ऊंचा खड़ा करता जाएगा, आमीन, हालेलुया। दैट इज कॉल्ड द फेवर, हालेलुया। जब फेवर आता है आप एंजॉय करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। आपका आइडेंटिटी प्रभु है, अगर आप इसको समझेंगे बाकी सब नीचे आएगा, क्योंकि प्रभु से ऊपर कुछ नहीं है। उस आशीष, वो आशीष बड़ा नहीं है, जब आप प्रभु बड़ा है आप समझेंगे तो आशीष नीचे आ जाता है, क्योंकि आप प्रभु के साथ हैं, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, प्रेज गॉड, आमीन। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है और मेरे हाथ में है उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। थैंक यू। अब देखिए जब आशीष आता है तो हमें शैतान प्रॉब्लम भी लाता है, पर यूसुफ परमेश्वर के लिए सच्चा था, हालेलुया, आमीन। अब देखिए when God starts blessing you there will be some advantages, बट जब हम उसे सही रीति से हम चलेंगे तो प्रभु और हमें आशीषित करेगा, हालेलुया। कुछ भी आप प्रभु के लिए नुकसान उठाते हैं वो कभी आपको लज्जित नहीं लाएगा, हालेलुया, नेवर, इट इज इम्पॉसिबल। आप प्रभु के लिए कुछ लिए, संघर्ष किए और आप उसके कारण अभी भी सफर करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, हालेलुया। डायरेक्टली हम वर्स 19 से हम आखिरी तक पढ़ेंगे। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा कैसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में जहाँ राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया। अतः वह उसी बंदीगृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के बस में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के संग था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। थैंक यू, हालेलुया। अब देखिए यूसुफ के ऊपर एक गलत झूठा इल्जाम लगाया, और जब मालिक को पता लगा तो उसको गुस्सा आएगा ही, आमीन। कोई भी मालिक हो उसे ऐसे सिचुएशन में गुस्सा आएगा ही। पर देखिए कुछ भी हो जाए, जो दर्शन देता है, जिसको दर्शन दिया वो कभी छोड़ के नहीं जाता है, हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने यूसुफ को नीचे कर दिया, हालेलुया, मालिक ने नीचे कर दिया, पर वचन कहता है उस जगह पे भी यहोवा यूसुफ के साथ था। कहाँ पे? बंदीगृह में। देखिए मेरा परमेश्वर का एक ऐसा है, जब एक व्यक्ति नीचे गिर जाता है किसी भी रीति से, वो कभी छोड़ के नहीं जाता, हालेलुया, आमीन, आमीन। आपको प्रभु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ रहता है,
हालेलुया। हालेलुया। नए नियम में हम प्रभु को ढूंढ नहीं रहे, वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। लोग आपको कहीं पे भी फेंक दे, आप पर क्या कंप्लेंट डाले, आपको गलत इंजाम लगा के आपको हटा भी दे, प्रभु उस झूठ से नहीं डरेगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। देखिए सोसाइटी ऐसा होता है, जब किसी के ऊपर एक गलत इंजाम लग जाता है और लोग उसे बिलीव करने लगते हैं, तो सब आपकी बुराई करेंगे, है ना। आप तो सही है, पर सोसाइटी क्या है, आपकी बुराई करेगा। पर उस बुराई के कारण प्रभु कभी अपना ईगो नहीं हर्ट होता उसका। हालेलुया। वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। लोग आपका साथ छोड़ देंगे, आपके खुद के दोस्त परिवार आपको छोड़ देगा, अरे तुम ऐसे किए, मैंने कभी नहीं सोचा करके वो भी बात करेंगे आपके पीछे। पर मेरा प्रभु उन बातों से कभी पीछे नहीं हटता। हालेलुया। क्यों? योजना है। हालेलुया। यूसुफ को जेल में डाला, वचन में लिखा है यूसुफ के साथ जेल में भी। हालेलुया। आमीन। जहां भी बाइबल में आप देखेंगे जेल में लोग थे, वहां पे लोगों के साथ प्रभु का हाथ जरूर था। हालेलुया। डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर फॉल। आमीन। अरे मैं ऐसा कर रहा हूं, क्या अगर लोग कुछ गलत रीति से बोल देंगे तो क्या होगा, मत सोचिए, मत डरिए। हालेलुया। लोगों का फेवर मत कभी जीतने की कोशिश कीजिए। अगर प्रभु है, जहां भी आप हैं, प्रभु उठाता जाएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। दुनिया का सिस्टम आपके विरोध हो सकता है, पर प्रभु का सिस्टम आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए जेल में भी जो मालिक था उसके साथ, उसको उसके आंखों में प्रभु ने फेवर दिया जोसेफ को, और जेल में जो कुछ है जोसेफ के नीचे आ गया, और ना वो सवाल पूछता था जो कुछ यूसुफ के नीचे है। मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, आपको प्रभु ऐसा बनाने वाला है, जो कुछ आपके नीचे है उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। आमीन। मैं हालेलुया। बताना चाहता हूं, आपके मुंह का शब्द उनके लिए हाँ हाँ है। हालेलुया। आमीन। वो दूसरे बार मैं पेपर चेक करूंगा करके नहीं आएंगे। अगर ये सिस्टर, अगर ये भाई ने बोल दिया, मैं विश्वास करता हूं। आमीन। That हालेलुया। kind of trust God is going to give upon you. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, I believe somebody is receiving it. Hallelujah. Kora mande lere de bosianda lara nama sekerianda lara nama. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kola brane heduska balama. वर्स 40वां अध्याय आएंगे और यहाँ पे रहस्य इसके बाद हम खत्म करेंगे। हालेलुया। वर्स 1 से हम पढ़ेंगे, वचन 1 से हम आगे पढ़ेंगे। तब इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलानेहारे और पकानेहारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदीगृह में जहाँ यूसुफ बंदी था डलवा दिया। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। अतः वे कुछ दिन तक बंदीगृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलानेहारा और पकानेहारा बंदीगृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया, तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वे उदास हैं। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या सपनों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पिलानेहारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूँ बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियाँ और उसमें मानो कलियाँ लगी है और वे फूली और उसको गुच्छों में दाग लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दागों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तो यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है कि 3 डालियाँ का 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में दिया करेगा। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा करना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊँ। ये देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकानेहारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है,
वह यह है कि मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां हैं, और ऊपर की टोकरी में फ़िरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं, और सब पक्षी मेरे सिर पर की रोटी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है, 3 टोकरियों का अर्थ है 3 दिन। अब से 3 दिन के भीतर फ़िरौन तेरा सर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा, और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच करके खाएंगे। तीसरे दिन फ़िरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज किया और उनमें से पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया। पिलानेहारों के प्रधान को तो पिलानेहारे के पद पर से फिर से नियुक्त किया, और जब फ़िरौन के हाथ में कटोरा देने लगा। जब पकानेहारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उसके सपनों का फल उनसे कहा था, फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। थैंक यू, हालेलुया, आमीन। सब वचन को सुने, हालेलुया। अब यहाँ पे एक सीक्रेट है, हालेलुया। अब देखिए, यूसुफ जेल में है और फ़िरौन के 2 इंपॉर्टेंट लोग, उनके विरोध फ़िरौन का गुस्सा आता है, हालेलुया। एक था, है ना, कप बैरर, दाखरस उठाने वाला, और दूसरा बेकर, रोटी बनाने वाला, ब्रेड बनाने वाला। अब दोनों जेल आ जाते हैं, और दोनों के एक ही रात में एक दर्शन आता है। एक का दर्शन क्या बताया यूसुफ ने, 3 दिन में तुम वापस अपने पोजीशन में रेस्टोर हो गए, और दूसरे का बताया 3 दिन में तुम मरोगे, है ना। अब रहस्य ये है, हालेलुया। तीसरे दिन कौन मृतकों में से जी उठा? हमारे लिए वो रोटी और उसका लहू, हालेलुया। इससे क्या हुआ? जब ये बात हुआ, हालेलुया, वचन कहता है 2 साल बाद यूसुफ के बारे में याद आया कि एक दर्शन देखने वाला है जो अभी जेल में है, और उसने जो बताया वैसे ही हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो रोटी और दाखरस बताया गया, ये यीशु को दर्शा रहा है, हालेलुया। आपको आपके जेल से निकालने के लिए एक ने सूली पर, आमीन, जैसे वो रोटी बनाने वाला मरा, यीशु ने मरा, और उसके लहू से एक नया कवनेंट बना, जिसके कारण हमें अनंत जीवन मिला है, हालेलुया। हम जो पाप में मर गए थे, हालेलुया, उसने हमारी याद की, हालेलुया, और वापस देयर वाज अ ग्रेटर रेस्टोरेशन। पहले पोतीफार के नीचे से वो जेल में आया, पर अभी फ़िरौन के पास, हालेलुया। देयर इज अ ग्रेटर रेस्टोरेशन दैट गॉड इज गोइंग टू डू इन योर लाइफ, हालेलुया। और ये क्यों होगा? क्योंकि मसीह ने आपके लिए सूली उठाया है, हालेलुया। उसका शरीर आपके लिए रोटी बना और तोड़ा गया, और वो मारा गया, और उसके लहू से एक नया वाचा, और वो वाचा प्रभु आज याद कर रहा है, क्योंकि आपने अनुग्रह को विश्वास किया, हालेलुया। और वापस प्रभु आपके जीवन में रेस्टोरेशन को ला रहा है, हालेलुया। और ये रेस्टोरेशन अब कोई छीन नहीं सकता, हालेलुया। ये आपके लिए प्रभु आज प्रोफेटिक वर्ड दे रहे हैं। There is a restoration, not like before. There is a greater restoration. Hallelujah. और बताना चाहता हूँ, जो दर्शन प्रभु ने यूसुफ को, हालेलुया, जब वो बच्चा था, एक 17 साल का जवान था, जो प्रभु ने दिया उसे वो पूरा किया। बीच में लोगों ने, शैतान ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाए, पर उसकी योजना बदली नहीं। प्रभु का जो योजना आपके ऊपर है वो स्थिर है, वो कोई बदल नहीं सकता, और मसीह के द्वारा प्रभु उसको आपके जीवन में पूरा करेगा, हालेलुया, आमीन। देयर इज अ रेस्टोरेशन, हालेलुया। क्यों? मसीह मेरे लिए मरा, हालेलुया। तीसरे दिन वो जी उठा, हालेलुया। 3 days रेस्टोरेशन, यीशु के नाम से 3 days में रेस्टोरेशन, हालेलुया। बाय द रिजरेक्शन पावर ऑफ गॉड, 3 days restoration. I decree and I declare there will be a shift in your life, hallelujah. आपका आत्मिक स्तर पहले से भी ऊंचा, हालेलुया। आपका अधिकार पहले से भी ऊंचा, हालेलुया। आपका सर पहले से भी ऊंचा, यीशु के नाम से, हालेलुया। सब खड़े हो जाए, हालेलुया। हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। होरी गालामा देरे बोसियांदा लारा नामा। आज आपके पास कुछ नहीं हो सकता है, पर प्रभु मसीह यीशु आपके लिए सब कुछ बन गया है, हालेलुया। डोंट सी
योर करंट सिचुएशन। हालेलुया। यूसुफ ने कभी बड़बड़ाया नहीं या परमेश्वर के विरोध प्रार्थना नहीं कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं, उसने विश्वास किया। हालेलुया। वचन में लिखा है आपके जीवन में जो भला कार्य को जिसने स्टार्ट किया है वो उसको पूरा करने योग्य है। He who started a good work in you is able to complete it. हालेलुया। आपके सामर्थ्य से नहीं, प्रभु अपने योजना के अनुसार वो करेगा। हालेलुया। I decree and I declare the favor of God over you in the name of Jesus. Oh hallelujah. जहां यूसुफ को मरना था, मेमना मरा। जहां यूसुफ को मारना चाहते थे वहां वो बेचा गया। जहां यूसुफ जेल में था, प्रभु ने 2 लोग को जेल में लेके आया ताकि यूसुफ को फिर से उठाए। यीशु इन सब में आपके लिए सब कुछ बना। वो आपके लिए मरा हुआ मेमना है। वो आपके स्थान में वो बेचा गया था। वो आपके स्थान में उस दंड को उठाया। वो आपके स्थान में मरा सूली पर और उसके लहू से आप नया जीवन पाए। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, मैं इस कलीसिया को, हर एक लोगों को और जो ऑनलाइन में देख रहे सबको आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर ग्रेटर रेस्टोरेशन इन द नेम ऑफ जीसस। सरप्राइज देम फादर। हालेलुया। क्योंकि आपका योजना इनके ऊपर महान है, भला के लिए। और मैं डिक्लेयर करता हूँ उसके विरोध उठने वाले हर एक हथियार असफल हो चुके। इसके लिए धन्यवाद। ऐसा कोई युक्ति कोई बना नहीं सकता जो प्रभु को हरा सके। प्रभु इनके अंदर है, ये हार नहीं सकते। आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस, रेस्टोरेशन इन द नेम ऑफ जीसस एंड इंक्रीज इन द नेम ऑफ जीसस। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार हम ताली बजाएं। प्रभु हमारी जगह को ले लिया है। हालेलुया। इसलिए हम आज़ाद हैं। आइए इस शुभ संदेश हमने सुना है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित है। इस गीत को हम गाने के समय हम प्रभु के लिए अपना भेंट देंगे। उसके बाद आशीष वचन के साथ हम विदा होंगे। आज का यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले।